आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। बात है अप्रैल 2026 की। अर्जेंटीना के उशवाया शहर से एक बेहद आलीशान क्रूज जहाज अंटार्कटिका के सफर पर निकलता है। बिल्कुल, और जरा सोचिए, इस जहाज पर 23 देशों के करीब 1550 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पार्टीज चल रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत ट्रिप बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली है। उनके बीच एक ऐसा साइलेंट और जानलेवा खतरा मौजूद था जिसे कोई देख नहीं सकता था। घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला, ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 1 अप्रैल को जहाज निकला, लेकिन सफर शुरू होने के सिर्फ 10 दिन बाद 11 अप्रैल को 70 साल के एक डच पैसेंजर की अचानक मौत हो जाती है। शुरुआत में उसे सिर्फ सिरदर्द और बुखार था, लेकिन फिर अचानक सांस लेने में भयंकर तकलीफ हुई और उसकी जान चली गई। जी हाँ, और खौफ का सिलसिला यही नहीं रुका। 24 अप्रैल को जब ये जहाज सेंट हेलेना पर रुकता है तो उस डच पैसेंजर की पत्नी अपने पति की बॉडी लेकर उतर जाती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, 26 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर वो भी अचानक कोलैप्स हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई आते आते जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इन्फॉर्म किया जाता है, तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा था वो ये कि आखिर समंदर के बीचों बीच इस आलीशान जहाज पर अचानक ये मौतें क्यों हो रही थीं? एकदम सही, एक के बाद एक पैसेंजर्स गंभीर रूप से बीमार हो रहे थे और कोई भी देश इस घोस्ट शिप को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जब फाइनली मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पैसेंजर्स के टेस्ट किए गए तो जो नतीजा सामने आया उसने दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स की नींद उड़ा दी। 2 मई को जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो असली मुजरिम का नाम पता चला और वो था हंता वायरस। और ये कोई आम वायरस नहीं है, ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलती है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद आज तक इस वायरस की कोई भी FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसका कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं। असली लड़ाई इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। इस वायरस का डेथ रेट ही इसे इतना खौफनाक बनाता है, 50%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 2 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से एक की जान जाना लगभग तय है। यही मृत्यु दर इसे दुनिया के सबसे जानलेवा वायरसेस की लिस्ट मिलाकर खड़ा कर देती है और यही वजह थी कि उस क्रूज शिप को लेकर पूरी दुनिया में इतना भारी पैनिक फैल गया था। ये वायरस इंसानी शरीर पर बहुत ही भयानक तरीके से हमला करता है। मुख्य रूप से ये 2 तरह की बीमारियां पैदा करता है जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि इन्फेक्शन दुनिया के किस हिस्से में हुआ है। पहली बीमारी है HFRS, जो एशिया और यूरोप के रीजन्स में देखी जाती है। इस कंडीशन में इंसान की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। इसके लक्षण और भी ज्यादा खौफनाक है। इसमें इंसान के फेफड़ों यानी लंग्स में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन सा हो जाता है और अंत में घुटन से मौत हो जाती है। उस क्रूज शिप के पैसेंजर्स के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। तो अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, अचानक से ये जानलेवा वायरस आया कहाँ से? क्या ये कोई नई बीमारी थी जो रातों रात पैदा हो गई? ये सवाल आना बहुत लाजमी है। जब भी कोई ऐसा आउटब्रेक होता है तो अक्सर हमें लगता है कि ये कोई नया म्यूटेशन है, लेकिन इस वायरस की पूरी सच्चाई समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हंता वायरस कोई नया नाम बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट्स पिछले 70 सालों से इसके बारे में जानते हैं। पहली बार ये 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान सामने आया था, जब 3000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए थे। बिल्कुल, और उस वक्त इस वायरस को समझने में दशकों लग गए थे। 1980s के दशक में जाके साउथ कोरिया की हंतान नदी के पास इसका सही पता चला और वहीं से इसे इसका नाम मिला। फिर 1993 में अमेरिका के नवाहो आदिवासियों के बीच एक भयानक आउटब्रेक हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित रही। भारत में भी 2005 से 2008 के बीच हुई डिटेल स्टडीज में इस वायरस की साफ मौजूदगी पाई गई है। 1993 के अमेरिका वाले आउटब्रेक ने एक बहुत बड़ा राज खोला था। उस वक्त इस वायरस ने 75% मरीजों की जान ले ली थी और मेडिकल रिसर्च से साइंटिस्ट को पता चला कि इस बीमारी का सीधा कनेक्शन हमारे मौसम से है। एकदम सही, जब अल नीनो वेदर पैटर्न के कारण बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जंगलों में पाइन नट्स यानी चिलगोजे की पैदावार बहुत बढ़ जाती है। अब यह चूहों का मनपसंद खाना होता है। खाना ज्यादा मिलने से चूहों की पॉपुलेशन में अचानक से एक बड़ा विस्फोट होता है और जितने ज्यादा चूहे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा इस वायरस के फैलने और इंसानों तक पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। और जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, ये खतरा सिर्फ अमेरिका या कोरिया तक सीमित नहीं है। भारत के तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई एक डिटेल स्टडी में इसके 28 कंफर्म्ड केसेस मिले थे। जी हाँ, और ये डेटा बहुत चौंकाने वाला है। ये केसेस क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और इरूला जनजाति के उन लोगों में पाए गए जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि जनरल पॉपुलेशन के लगभग 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थी। इसका मतलब साफ है कि ये वायरस हमारे और आपके आसपास के माहौल में चुपचाप सदियों से मौजूद है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप सामने आता है। अगर ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है तो समंदर के बीचों बीच तैरते हुए एक आलीशान क्रूज जहाज पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल रहा था? बिल्कुल, और यही वो क्रिटिकल सवाल था जिसने शुरुआत में मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी दिमाग घुमा दिया था, क्योंकि आमतौर पर हंता वायरस इंसान से इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता। तो फिर उस जहाज पर ऐसा क्या अलग हो रहा था जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था? इस मिस्ट्री का जवाब हंता वायरस फैमिली के एक खास और बेहद खतरनाक स्ट्रेन में छिपा है, जिसे कहते हैं एंडी स्ट्रेन। 1996 में अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में पहली बार इसका पता चला था। और इस स्ट्रेन की सबसे भयानक खासियत यह है कि ये पूरी हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। उस क्रूज जहाज पर जो आतंक मचा हुआ था उसके पीछे कोई आम हंता वायरस नहीं बल्कि यही एंडी स्ट्रेन था। इसीलिए वो बीमारी डच पैसेंजर से शुरू होकर उसकी पत्नी और फिर जहाज के बाकी लोगों तक इतनी आसानी से पहुंच गई। यहाँ सबसे अहम बात है इसकी ट्रांसमिशन विंडो। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 दिन। ये समय बहुत क्रूशियल है और यही इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। एकदम सही।
एंडी स्ट्रेन इंसान से इंसान में फैल तो सकता है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ये बीमारी के शुरुआती लक्षणों के दौरान औसतन सिर्फ 1 दिन के लिए ही संक्रामक होता है। इसी 1 दिन के दौरान अगर कोई सुपर स्प्रेडर किसी दूसरे व्यक्ति के बहुत करीब आता है तो ही यह बीमारी आगे फैलती है। तो अब देखते हैं कि ये वायरस जहाज तक पहुंचा कैसे। इस पूरी तबाही की शुरुआत जहाज पर चढ़ने से पहले ही हो चुकी थी। वो पहला डच कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था और उसी टूर के दौरान वो गलती से एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था और वहां अनगिनत चूहे मौजूद थे। अब जरा सोचिए, अगर वो कपल 2-3 दिन बाद जहाज पर चलता तो ये वायरस शायद कभी ना फैलता, क्योंकि तब तक वो 1 दिन की क्रिटिकल ट्रांसमिशन विंडो खत्म हो चुकी होती। लेकिन वो टूर खत्म करते ही सीधा क्रूज पर आ गए। ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसने पूरी तबाही की नींव रख दी। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद और केप वर्डे जैसे देशों से रिजेक्शन झेलने के बाद फाइनली 10 मई को स्पेन ने इस जहाज को अपने टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करने की परमिशन दी। पर तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जहाज पर कुल 10 कंफर्म केसेस मिल चुके थे और 3 मौतें हो चुकी थी। इसके अलावा पूरी दुनिया में 4 मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया गया। आपको बता दें कि जहाज के क्रू में 2 भारतीय सदस्य भी थे जिन्हें नीदरलैंड्स ले जाकर पूरी तरह क्वारंटाइन किया गया। हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन तब तक इस पूरी घटना ने एक ग्लोबल पैनिक का माहौल बना दिया था। अब जब इस तरह की खौफनाक खबरें बाहर आती हैं और बात ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले वायरस की हो, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या हंता वायरस अगला ग्लोबल पैंडेमिक यानी महामारी बनने वाला है? कोविड-19 का दौर देखने के बाद इस तरह का डर एकदम स्वाभाविक है। एक ऐसा वायरस जिसका डेथ रेट 50% है और जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, क्या ये दुनिया को फिर से एक नए लॉकडाउन में धकेल सकता है? आइए डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इसका साइंटिफिक जवाब देखते हैं। फैक्ट्स को देखें तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां कोविड या फ्लू जैसे वायरस हवा में फैलते हैं और उनकी ट्रांसमिशन विंडो कई दिनों या हफ्तों की होती है, इसके ठीक उलट हंता वायरस हवा से बिल्कुल नहीं फैलता। इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे एक ही कमरे में रहना, एक ही बेड शेयर करना या इन्फेक्टेड व्यक्ति की बहुत नजदीक से केयर करना। और जैसा कि हमने पहले देखा, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है। यही वजह है कि WHO का भी मानना है कि इसका ग्लोबल पेंडेमिक बनने का रिस्क काफी कम है। लेकिन रिस्क कम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि लापरवाही बढ़ती जाए, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो ये बेहद जानलेवा है। इसलिए प्रिवेंशन यानी बचाव ही सबसे अच्छा और इकलौता हथियार है। बचाव के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, घरों को अच्छी तरह सील करना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। दूसरा, किसी भी पुरानी, बंद या धूल भरी जगह जैसे गोदाम में जाते समय जहां चूहों के होने की संभावना हो, हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम है साफ सफाई। खाने को कभी खुला ना छोड़ें और कूड़े को सही तरीके से डिस्पोज करें ताकि चूहे उसकी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बहुत साफ हो जाती है, हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। ये दशकों से दुनिया भर में खामोशी से हमारे आसपास मौजूद है। जी हाँ, ये सिर्फ तब न्यूज में आता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसा कि इस क्रूज शिप के साथ हुआ। बिना किसी वैक्सीन या इलाज के बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अवेयरनेस। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटीज इतने करीब मौजूद इन साइलेंट और जानलेवा खतरों से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।